तेजस क्रैश किया। तो इस रीजन बेसिस हल स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इशू आ सकता है। हो सकता है कि शेयर फ्रेंड्स आज है 22 नवंबर सैटरडे 2025। तो लास्ट फ्राइडे हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा था, स्टॉक लेके जो लेटेस्ट न्यूज है इसके साथ साथ नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, इस वीडियो में एनालाइज करने का कोशिश करता हूँ। तो लास्ट फ्राइडे हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक 121.60 पॉइंट डाउन जाके 4595 इस डेट में इसका डे को एंड किया। वन डे टाइम फ्रेम में लास्ट फ्राइडे स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है इसका 200 EMA का जो लेवल है इसके लेवल का आसपास आ गया है। जो हल्का जो काम है इंडियन डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड ये सारा कुछ सप्लाई कर। तो रिसेंटली जो न्यूज आ रहा है तो दुबई में एक एयर शो हुआ था, वहां पर हल्का जो तेजस एयरक्राफ्ट है वहां पर क्रैश किया। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 20 नवंबर 2025 2 दिन पहले ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था दुबई एयर शो के दौरान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल हैज expressed grief over the death of the Wings commander Namang Sahel, who lost his life when the LCA Tejas crashed during the aerial display in Dubai air shows. The incident makes second Tejas crashed in 20 months. A 20 month पे second time ये तेजस क्रैश किया। दुबई एयर शोज पे ये क्रैश हुआ और इसका जो कमांडर था निमंग सेल, और इस वजह से ये इसका लाइफ पूरी तरह से लॉस किया। यह कब क्यों किस रीजन से क्रैश हुआ, द एक्सपर्ट रीजन बिहाइंड द क्रैश वाज नॉट डिस्प्लेड येट। अभी तक इसका जो खुलासा नहीं हुआ किस रीजन से ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर has said the incident might have occurred due to the pilot losing control or having breakout due to the G force in plane। और डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर यहाँ पर बोला कि इसका मेन जो रीजन है हो सकता है कि यहाँ पर जो पायलट है ये पूरी तरह से इसका कंट्रोल खो दिया, कंट्रोल लूज किया जी फोर्स की वजह से। जो यहाँ पर एयर सोर्स कर रहा था वहां पर ह्यूज जी फोर्स आ गया था, पायलट वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से यहाँ पर एक क्रैश आया। तो दुबई एयर शो में इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश किया। तो इस रीजन बेसिस हल स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ इशू आ सकता है। हो सकता है कि शेयर स्लाइड डाउन जा सकता है, यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन February 2021 द डिफेंस मिनिस्ट्री 48,000 करोड़ डील किया विथ हल फॉर 83 तेजस MK-A1 जेट फॉर 83 तेजस बिल्ड करने के लिए हल के साथ यहाँ पर 48,000 करोड़ रुपीस डील किया था डिफेंस मिनिस्ट्री 2021 पे, और नवंबर 2023 पे हल के साथ फिर से यहाँ पर इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है डील किया था 97 तेजस जेट के लिए। तो हल बेसिकली जो काम करता है एयरक्राफ्ट वो बिल्ड करता है, और इस वजह से इसका जो ऑर्डर आया आप देख सकते हो यहाँ पर नवंबर 2023 पे 97 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, और इसके साथ साथ 2021 पे 83 तेजस ऑर्डर हुआ था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली जो काम करता है ये डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट को बिल्ड करता है। जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट क्रैश का न्यूज आया हो सकता है कि हल का जो स्टॉक है स्लाइड गिरावट आपको देखने को मिल सकता है, मगर शॉर्ट टर्म के लिए। इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल करंट टाइम में है 3929.45। शेयर अगर ज्यादा से ज्यादा गिरावट होता है तो इस लेवल पे आके एक अपर मूवमेंट आपको फिर से दिखा सकता है। और रिसेंटली जुलाई 2025 में जो एक हाई को अचीव किया था 5660 के आसपास, और इसी जगह से मैं एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ किया और इस ट्रेन लाइन बेसिस शेयर का मूवमेंट हो रहा है। और अगर ये नेक्स्ट ये जो ट्रेन लाइन है इस ट्रेन को ब्रेक करके आप जाके स्टे हो सकता है तो वही शेयर पे एक अपर मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल सकता है। मगर मुझे लगता है कि इस क्रैश रीजन बेसिस शॉर्ट टर्म के लिए हॉल स्टॉक में स्लाइड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है 3929 इस लेवल तक शेयर आ सकता है, यहाँ से एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। और करंट टाइम में जो इसका पोजीशन है इसका 200 EMA का सपोर्ट लेवल पे भी शेयर है, यहाँ से भी एक अपर मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट मंडे हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा होगा। सो थैंक यू।